श्रृंगार रस, हर रस के आनंद मिल जाए। विरह तमाम सुने होंगे, लेकिन हमारा विश्वास बा ये विरह के सुनब तो विश्वास बा विरह आप लोगन के पसंद आई। जौना में वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, रौद रस, मैं रस मिल जाए। कचर सो भैया आइए मास्टर। चार लाइन भूमिका है बाबूजी, कहना है सिपाही, संतोष कहते समय है बताती, सचमुच विधाता वतन का सिपाही। बहादुर वही होता है जो देश के लिए मरता हो, विरह से दिमाग नहीं हटाएंगे बाबू। बहादुर वही होता है जो देश के लिए मरता हो, वतन के लिए मरता हो। उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अंकित की जाती है। फौजी किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी सांसद, विधायक का बेटा नहीं बनता। अगर कोई फौजी बनता है तो एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा फौजी बनता है और जा करके हंसते हंसते सरहद पर अपने प्राणों की निछावर कर देता है बाबू। लेकिन विरह कहां से ले गई? विरह में कव्वाली लगी। कौन गीत पा मास्टर? जोगिंदर वही कव्वाली है क्या? अरे तो ऐसे कैसे हो जाई, अरे तो ऐसे कैसे हो जाई, अरे मोहब्बत के
बड़ी सुंदर लाइन है बिरहा में। बिरहा सुनने वाले बाबू गौर करो। अशोक भैया, एक फौजी, एक बहादुर अपनी बहादुरी का पहचान देता है। संकेत है कैसे? अरे तब भाई आसान पर निखर जाली, अब आसान पर निखर जाली, मर्द के जवानी जो समर में लहरे ना, क्रांति देख फहरे ना, आन पे जो छलके ना, खून ना उपानी है। यहीं से तो बिरहा की शुरुआत होगी बाबू। सिर भारत माता के प्रेम से कटावे, जिला है गाजीपुर गंगा की उत्तरवली, जिला है गाजीपुर गंगा की उत्तरवली, वीर बहादुर समर सिंह चलन नवली, वीर बहादुर समर सिंह चलन नवली, पिता के कारगिल तब गौरव को जमाए, सीमा पर ड्यूटी वो बहादुर जाकर पाए, पाक परेशान करता हरदम गोला बारी, अरे लड़े बहादुर समर सिंह तब तैयारी से। तनी बतिया समझ ले, बिरवा समझ ला। वाह आदत बन गई बका तोरा। वाह बिरहा कहीं दूर नहीं, यही गाजीपुर। और गाजीपुर में बात उन एक नवली गांव है, पुरान का हाउत कहल जला कि नवली नवे न गहमर टरे, आ बीच करहिया धरहर करे। वही नवली गांव का रहने वाला फौजी जवान समर सिंह कारगिल की लड़ाई फतेह होने के बाद बाबू हो, कारगिल की लड़ाई फतेह होने के बाद उस बहादुर के बहादुरी पर अधिकारी दूर जाने नहीं दिए, सरहद पर ड्यूटी लगाए हैं। वही बॉर्डर पर घरवा बात उनकर दुल्हन है विधावती, मालिक दो ही संतान दिले, वन एक बेटा और एक बेटी। बिटिया के नाव गीता जौन 7 वर्ष के 8 वर्ष के है, और विधावती के गोद में बात उन बेटा है जिस बेटे का नाम बताया गया सोनू। दूध मुहा बच्चा है, मतारी के गोद में है।
अचानक विदाउती के बाद उन तबीयत खराब भइल, अपने सैया के बाद उन चिट्ठी लिखलस, जवाब नहीं मिलल। आ जब जवाब नहीं मिलल तो अपने सैया के तार कैलस। विरह में एक लाइन गीत लगिल बाबू। कौन गीत बा? बड़ा प्रेम से माता बनी गावेली। अरे छोटी मुंह की सासु बाड़ी, अब लमहर दामाद जी। अनिये से निहुरा दुल्हा, अनिये से निहुरा दुल्हा, बड़ी छप धुन तराना तो रात भर आप लोगन के छड़ी के आनंद मिल जाई, लेकिन तरजिया मजा हमारे बिरावा में हो। जब खबर ना मिलल तो दुल्हन विधावती अपने फौजी पति के बात उन तार कैलस और बड़ी एक ऊंची बात लिखलस। का लिखले बा? अरे त तार कैल साजाना के, तार कैल साजाना के दुल्हन तब जाई हो। तार कैल साजाना के दुल्हन तब जाई हो। जल्दी से आओ बाटे, जल्दी से आओ बाटे, तबीयत कल सिया हमारे जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं है। ए तार के पौते पावत बात उन छुट्टी लेके जल्दी घरे आ जा। तार तो गया मित्रों, लेकिन एक बात और लिखले रहल, बड़ी ऊंची बात। एक हर घरे बात उन परिवार में मिलेला। बाबू हो उ का लिखले हो? अरे तो सोनिया गीता के अब जनी तू भूलैहा, हमरो लला नावा के सैया पढ़ैया। छोड़ी के पिजावा सुगना, छोड़ी के पिजावा सुगना, अइलन थारा सुगना, अइलन फरार हो। जल्दी से आओ बाटे, जल्दी से आओ बाटे, तबीयत खराब। तार पहुंचता है, डाकिया ले जा करके दिया। वो फौजी जब तार पाया बाबू, तुरंत जाकर के अपने अधिकारी से बात किया। अधिकारी कहा कि बेटा देख रहे हो उग्रवाद चरम सीमा पर है, पाकिस्तान बाज नहीं आता, आए दिन बाद उनको ला बारूद छोड़ रहा है। तो देखेगा क्रिकेट में वो सचिन रहलन, आगे जब छक्का मारा तो बाउंड्री पार जा, मन बाहर जा। एगो हमने के भारत के सचिन बा कि वो अंदर लेके आवत है, सीमा हैदर के अंदर लेके आओ तो बाहर ना जाए देते। अधिकारी कहा बेटा चरम सीमा पर है उग्रवाद, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। समर सिंह हाथ जोड़ करके कहा कि साहब अपनी पूरी बात को बताया है। अधिकारी कहा कि ठीक है बेटा, जब ऐसी बात है
ते काम करो, मैं तेरी छुट्टी पास कर दे रहा हूं, जाओ। छुट्टी पास भयल, वर्दी कसा सूटकेस उठाया और फौजी समर सिंह घर के रवानगी किलन है। लेकिन घरवा वो विधावती अपने पति का इंतजार कर रही है। दिन पर दिन तबीयत बिगड़ जात बा। एक चरपाई पर बात उन गीता बिटिया सुतल बा, एक चरपाई पर विधावती अपने बेटा को लेकर के सोई है। लेकिन वह अर्धांगिनी, वो पत्नी अपने फौजी पति का इंतजार करिए। वो कवड़िया का पलवा मार दिल रहल। हो सकेला हमार सैया फौजी हुन रतिया विराट बात ना जा। आखिर विधावती अपने पति का इंतजार करती रही, टकटकी लगाकर। मालिक को मंजूर नहीं हुआ। विधावती के बाद मुड़ी वही चरपाई पर बाबू लटक गए। भोर में जब गीता जगल, जाग के माई के जगावत बे माई माई, लेकिन माई रहो तब तो बोलो बाबू। मुड़िया जब उठौलस तब वो माई ना बोलत, हाथ से छोड़लस, मुड़ी फिर लटक गए। गीता दौड़ के गांव में गई, जाके कहल चचा भैया चल लो, न जाने काहे हमर माई कुछ बोलत नहीं बा। गांव के लोग हिलन और आकर के देखते हैं कि विधावती इस दुनिया में नहीं रही। लोग समझाते हैं कि बेटी मत रो, होनी को कोई टाल नहीं सकता, तेरी मां इस दुनिया में नहीं रही। छाती पीट के बिटिया अपने रोती है, अपनी माई के बाद उन छाती पर गिर के रोत बा। लोग निकाल के बाद उन घर से बारह भूई से दे दिए। नन्हा सा बेटा बात उन सुनू, वही चरपाई पर बाबू सोया है, ओके दुनियादारी का पता बा। सुबह हो गया, रिश्तेदार गांव जवार के लोग सब इकट्ठा बा। आ उसी वक्त बात उन फौजी वर्दी में बात उन सुटकेस ले ले बात उन पहुंचता है। और जब फौजी पहुंचल, देखल दुआरे पर भीड़ लगल है। भैया कैसन भीड़ है? लोग कहला भैया अब का बताई, अब तक आई गई चला। जब फौजी देखलस सूटकेस कहीं और ही बिगायल, भारा के फौजी गिरल, पानी के लोग छीटा मतलब पागल बनल हुआ। अरे आप बहादुर हो, और बहादुर आदमी के बाद उन आंख में आंसू शोभा नहीं देता। गीता बिटिया अपने पापा के पकड़ के रोत है, पापा अब के माई कह। फौजी समझावत बा, बेटी मत रो, तेरी मां इस दुनिया में नहीं रही। अरे पगली अभी तेरा पाप जिंदा है। क्यों गई भैया भैया, और रोड पर के बात यहाँ लेने आवे, माफी चाहते बाबू। लोग समझावत हुन के उगैल घरवा में चरपैया पर बात बेटा सोनू खेलत था, उठा के लिया के बात फौजी के गोद में रख दिलन। समर सिंह, जिस दिन तेरा बेटा जवान होगा, बुढ़ापे का बात उन तुहार सहारा हुई, बियाह कर हुई, बहू घर में आ जाई, घर भर जाई, जिंदगी में कुल करिए। लेकिन बाबू हो भैया दूसर बियाह नहीं करी है। अंतिम दाह संस्कार किया फौजी अपने पत्नी का, लेकिन बचवन के रोले तो बन के पतई झरत है। फौजी रिश्तेदारन के लगोलन, भैया छुट्टी समाप्त हो गई, हमें जाए के है, देखभाल करिए लोग, हमार बेटा बेटी तो लोग के हवाले है। लेकिन बेटा बेटी रोवत हुन, कैसे? संगीता गरी दुहन के कमी नहीं है। केसारी लाल भैया गोले रहलन कि हम तो अरे ढूढ़ी मुदल रहली पियरी माटी से, देवरा नतिया खोदे काठी से।
तले ओकर कटा कौन गौलस कि हम तो मुदले रहले आगे से। हाँ तले खोद दिलस पाछे से। होली में ढूढ़ी के गजन हो गए एक गरी गवैया कपार से अशोक भैया शुरू करत हुए। हाँ तो तोहरी कपार पर तो बारे नहीं खे। हमरे कपार पर बार ना है लेकिन देश के बड़ा बचत है। भले हम तो के भक्सावन लागत हुई संगीता तो के हम भक्सावन लागत हुई लेकिन देखा आज भी हमार मेहरारू देख ले तो कहले कि अरे जिया राजा बिरहा गा के जाई गाड़ी से उतर न तो आपे लोगन के पैसा रुपया दिहल एगो घर बनौले बने एगो गेट है मने ढेर दूरी ले तो नहीं बा लेकिन 1.5-2 बीघा में मर घरवे द्वार है। झूठ नहीं बोले थे उतने में घर द्वार है। आप लोगन के दिन है ऐसे न बताओ थे कि जनते बड़ा जल्दी कोड़ाए लागता तो भाई यूट्यूबर वाले भाई देखिए मत के काट दिया और में अहिरे के पहले न कोड़ा था तो एक काट दिया मेहरारू हमार देखे ले तो पहले ही बात उन दुआरी पर खड़ी हो जाई वही गेट के आ टुकु टुकु ताकत रही जैसे गाड़ी पहुंची आ जब तक उतरम ना गाड़ी से टकटकी रही गेट खोल के जैसे हम उतरीला संगीता आगे से दुल्हन हमारे उठावे ले भैया नीचे उघार होता ऐसे उठाई कानी अंगुरी बात उठे ले दबा ले। अरे राम न कह देखे ले तो कहले कह रे जिया हो हमार राजा हमार फिल्म के अनुपम खेर राजा जी आ गए। अंकल बताओ सला खाली खलनायकन के नाम लेती है ऐसे क्यों बलात्कार करला सह फिल्मिया में कम से कम हीरो के कोनो बताई तो हमरो छाती और दुना हो जाए लेकिन उतर देखत कि अनुपम खेर के बात उनका पार पर बार ना हो। ऐसे तुलना हो जा लगावे लेकिन हीरो हीरोइन कितना भी सुंदर हो अगर खलनायक नहीं अच्छा है तो फिल्म ही फ्लॉप हो जाएगी। भैया असली हीरो बात उन खलनायक हो मास्टरों साहब रोल कैले अरे हम जानते हैं तो हम बतौली यहाँ से शुरू कैलन आ गलन टिकुलिया पर टिकुलिया से कजरवा पर कजरवा से नथुनिया पर गोली मारे नथुनिया पर से आ गए उठलाली से रोटी बोर के तोले पीछे से चरचर फाटता सकेत होता राजा जी ओकरे बाद तो ढूंढी पर ले लगल सब हमारा गाना करस तोरा ढूंढी में सही सही जाता कि ना बलिया में बात उन माधोपुर वाली मिल बात उन उखिए बिना बोन मैं ओनिए पेड़ घलता मने ढूंढी का गजन कर दिलन। हाँ भैया कोनो गौले बा की मने केहू गौले बा के ढूंढी में चाय यदि पियब तो तोहार उम्र बढ़े लगी 100 साल जियब। अब बताओ साला ढूंढी में चाय पियला पर कोरोना से न बढ़िया अच्छा दवाई दिया। हाँ इतना ढूंढी तोहार गहिर कोनो अहिर कइले बा। हाँ हो गाना हमरे तो गाना का कमी नहीं बा लेकिन तरह दुहले मजा बिरहा में है बतावे जाते नहीं का कहना है तब बेटा बेटी रोवे आंसू बहाई के हो बेटा बेटी रोवे आंसू बहाई के आप मन बनाई आखिर हमारा बेटा बेटी परवरिश होत हुए लेकिन रिश्तेदार कहल जला मास्टर साहब जी भैया कहल जला कि बनला के सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना बनल रही धरती पर सब पूछी बिगड़ जाई हो पंचे
ते धरती पर पूछने वाला कोई नहीं है। रिश्तेदार मुख मोड़े लगलन, आखिर तू फौजी हुआ पैसा कमाईबा आ हमनी के इज्जत तोरा बेटा बेटी के परवरिश करी जा तना। रिजाइन मार के जल्दी आओ, आई बेटा बेटी देखो छौना नियर तू रखला, हमनी का परवरिश करी जा। तब फौजी के दिमाग में एगो बात आयल, का आयल? नौकरी करो जेवन होई तेवन देखल जाई बाद में, हो जेवन होई तेवन देखल जाई बाद में। आप मन रिश्तेदार मुख मोड़े लगलन है। भैया 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 आराम से। आखिर फौजी के दिमाग में बात आ गई कि हमारे बेटा बेटी के परवरिश हुई कैसे। अब फौजी बानत घूम के कहे लगलन संगी साथी से, आखिर भैया कहीं हमारे बियावा हो जाए, दुआ हो औरत मिल जाए, दूगो रोटी सेके वाली हो जाए, हमारा बेटा बेटी के बाद परवरिश हो जाए। वो फौजी के ब्याह कहीं और नहीं, यही गाजीपुर बात सुहवल थाना है। और सुहवल थाना में बात बाबू सुहवल गांव है। सुहवल गांव के रहने वाला फौजी समर सिंह बात समर सिंह के चले लगल, और रामनाथ सिंह के बिटिया उर्मिला रहल बीए की छात्रा। गरीबी चरम सीमा पर बा, और रामनाथ सिंह सोच गिलन कि फौजी है, बिटिया के अगर बियाह कर दी हमार गरीबी बटले बा, दान दहेज ना दे पाई तो कम से कम हमार बेटी सुखा चल जाई। वही फौजी से बात उन समर सिंह के ब्याह तय भइल। अग्नि को साक्षी मान करके जीने मरने का कसम खा कर वह फौजी अपने नई नवेली दुल्हन के रूप में उस उर्मिला को बात उन दुल्हन के रूप में लेकर के घर आया। हम बताइला कि इंसान के जिंदगी में तीने गो रतिये होले। वाह, कैसन कैसन भैया? पहली जन्म के रात, वाह, तीसरी मरण के रात, बीच वाली तनी खतरनाक होले। ऊ का होला भैया? जौना के लोग सुहाग रात कहेलन। ऊ कैसन होला हो? अरे बुर्बक तोर गाँव न भइल तक के मनावल। इनकर बाबू इनके जाए तो पैसा रुपया हुए खर्चो करत हुए बनारस रहा था। यही से कोई लग चुप रहो, पढ़ल लिखल कम बड़े। तो वो फौजी के बाद उन दुल्हन घर में हो कोहबर में अपने पति का इंतजार कर रही है, लेकिन सुहाग कक्ष में दुल्हन इंतजार करत बा। फौजी वही मड़ैया में बैठल जहां वो कटुअरा टुअरी बेटा बेटी एगो चौकी पर लेटल हुआ। सोच गए फौजी जवान कि अपने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी मैं गलती कर दिया। आखिर हम दुल्हन के पास कैसे जाए, सोना नियर बेटा बेटी के छोड़ के। फौजी के आंख से आंसू चलत है बेटा बेटी के देख के, लेकिन कोबर में बात दुल्हन इंतजार करत बा। बाहर फौजी विराट सुनने वाले बाबूजी, वह फौजी अपने दोनों बेटा बेटी को उठाया और लेकर के पहुंचा सुहाग कक्ष, जहां उसकी दुल्हन उर्मिला इंतजार कर रही थी।
घूंघटा में ओकर चेहरा है। फौजी ले जाके अपने बेटा के बाद उन गोद में रखा और मिला के बिटिया के बाद उन बैठौलस। हाथ जोड़ के फौजी खड़ा हो, लेकिन जब घूंघटा नाई उठौलन फौजी, दुल्हन घूंघट उठाकर देखती है तो पतिदेव हाथ जोड़ के बाद उन फौजी खड़ा हुआ, आंख से आंसू चलत है। कलश यही खा, आज एक खुशी के मौका पर तोरे आंख में आंसू। फौजी कहा कि उर्मिला तू नहीं जानती, मेरी पहली पत्नी दोनों बच्चों को जन्म दे करके चली गई। आइल हो उर्मिला तस्मन जनी हो, आके बच्चों के बाद तू ही दशोदा मैया हो। बीए की छात्रा थी उर्मिला, समझला में देर न लगल। कलश बस इतने खातिर हो थे, पकड़लस लपक के फौजी के दोनों कलाई। एगो हाथ बात उन बिटिया पर रखलस, एगो हाथ बात उन गोद में बेटा है बेटा पर रखलस, अपनो एगो हाथ बिटिया पर रखलस, एक हाथ बात उन बेटा पर रखती है। कलश से यहाँ हम समझ गेली लय सुहाग कक्ष में तुहार दुल्हन तुहार अर्धांगनी आज कसम खात बा कि आज जीवन में कभी मां नहीं बनूंगी। मुंह दिखाई के रूप में 2, 4, 10, 20 हजार रुपया दे देते, लेकिन ये धरती का सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत औलाद होती है बाबूजी। महल अटारी पैसा रुपया सब कुछ है, अगर औलाद नहीं है तो सब बेकार है। सबसे बड़ी दौलत मैं तेरे गोद में रखा हूं, मुंह दिखाई के रूप में। कलश के यही से न कहते आखिर आज के बाद हम असमन जानम के हमारे कोक से बात उन सोनू जन्म ले ले है। आज के बाद असमन जानम के हमारे बेटी गीता जन्म ले ले है। आप जाई राजभोगी। फौजी हाथ जोड़ करके कहा कि रे वाह, साक्षात लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में तू आई है। उर्मिला, आज की शायद औरत इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकती जो तूने त्याग की है। तो साक्षात देवी के रूप में है, महान है तू। खुशहाल फौजी बात उन ड्यूटी करे लगल, घरवा उर्मिला देखभाल करे लगल, उठौना दूध लगा दिहलस। समैया तक गुजरल है बाबू 6 महीना के। आ जब 6 महीना के समय गुजरल तो नतीजा का निकलल, वही गौवा के एगो लुका फुआ रहल। हाँ, लुका फुआ। लुका फुआ मैंने समझत नहीं, एगरी के झूला हाफ हो गया। हेजा से बात उन कटवाओत हेजा आ गई बा। हाँ, खाली बाएं उठौला के डेरी है। हाँ, दोनों ब्लाडर नीचे हो जाता। पहले के बाद उन माता बहनी झूला पहने यहाँ ले, हाँ, बाएं यहाँ ले होके, हाँ, एगो बगली एने होके, एगो बगली एने, हाँ, एगो में माचिस रखे, एक मुठा बीड़ी एगो में रखे। हाँ, एने से बात उन धारावे पियत पियत पश्चिम टोला जाए। अब पश्चिम से पियत पियत जब पूर्व ले आवे तो पता चले कि गांव के 5 गो चूल्हे बुतवा दिलस। फौजी के घरवा जाके बैठे लगल। उर्मिलवा से कलश करे, उर्मिला हमके मिसा चातर तड़ी कुल ठीक कर तड़ी, लेकिन जवना सपोला के तू पालत तड़ी रे पगले। गीतवा प्राय घर के अमानत बा, सियान हुई बिया हुई चल जाई, लेकिन जवना बेटा के तू पालत तड़ी ना, समझ ले कि तो के माई तो जरूर कही, लेकिन इहे न कही कि हमार सौतेली माई है। ऐसे जीवन बुझाओ तू के, तू कर हमार धर्म बा, बड़ा सेवा के लिए तो के हम बुद्धि दे देली हैं। इहे बतिया बात उर्मिलवा के बाउर के देलस। लइकन के मारे पीटे लगल। जब फौजी छुट्टी आयल तो एगो बात कलस, का कल बिरहा में तरज है का? तरजू है बाकी, अरे आई हो दादा तनी बिरहा के भाव पर है। फौजी गईलन है, पसर के तेल चाटते,
कलश सैया जिंदगी में कुछ ना मंगले। एगो बात तू कहलस, हरे सुन हो पिया तो सुन हो पिया दिल जानी बोलल से पर। हमरे एक ठे सवाल के जवाब देता, ये धरती पर कौन सी औरत है जो सुहागन रहते हुए और पति के रहते हुए कभी यह नहीं चाहेगी कि मैं भी एक बच्चे की मां बनूं। कलन करे पगली उस दिन कसम खाई थी, कलश की मैं कसम चूल्हा भाड़ में जाओ। हाँ लेकिन इस समाज के लोग हमके ताना मारता, कुलक्षणी कहता, बाझिन कहत बा। अगर चाय देब ते समाज में हमके जिए लायक कर देब सैया। सुबह सुबह लोग हमार मुंह ना देखे चाहे ला। वो बतावे लगल का कहलस, सुन हो पिया दिल जानी बोलल से। जहिया जवान तोहर सोनुआ हो जाई सैया। सगर में आधा आधा देई बतवाई सैया। चाह देब तो मालिक हमरो के औलाद दे दिहन। आ जब औलाद दे दिहन तो एक कलंकिनी के बात उन, एक कलंक से बात उन मुक्ति मिल जाई। आवाज फौजी पागल नत बना। कलश की ना आज के बाद से या तो घर में तुहार बेटा रही तो हम ना रहब, हम रहब तो तुहर बेटा ना रही। गीतवा प्राय घर के अमानत बा, बियाह हुई शादी हुई चल जाई। लेकिन सैया मालिक हमरो के औलाद दिहन तो जौन प्रॉपर्टी है उमें के आधा कवारिश तुहार बेटा हो जाई। आधा में से हमार बात उन बेटा बेटी लेके भीख मंगिहन। तुहार आज बात उन फैसला लेवे के पड़े। कहल गई बा कि तिरिया चैतर दैबो न जाने, भगवान के मालूम नहीं हुआ तो हमरा तोरा में का रखल बा। धीरे धीरे बात उन फौजी ओकरे कहला में आ गिलन। कहल कि जौन कहबू त्योने हुई। लेकिन आखिर ये बेटा के का कसूर बा, इससे तो ज्ञान भी नहीं कि मैं उसका पापा हूं तुम मम्मी हो। इससे तो दुनियादारी भी पता नहीं। कलश के आखिर ह तो सांप सपोला न जैया जवान हुई तैया बात उन हमके माई ना कह के बात उन मैं बा महतारी कही। ये बेटा के बात उन तोरा दूर करे के पड़ी, आन तो हम एक घर में नहीं रह। फौजी कहला कि जौन चाहबू त्योने हुई। लेकिन आखिर बेटवा के कैसे दूर करब। कलश कि एकर उपाय हमरे लगे है, एकर उपाय हमरे लगे बा। कहे न आज सोनुआ के काट के खून के गनवा में गाड़ दिया जाए। रउआ वर्दी कसी सूटकेस उठाई चल जाए ड्यूटी करे बदे। हम टोला पड़ोसा में घूम के कह दे कि हमार बेटा बात उन अपने पापा के साथ गई बा। वही जब पढ़ी लिखी वही जब रही। कुछ दिन के बाद किसी हादसा में बता दिया जाएगा कि बेटे की मौत हो गई। सांप भी मर जाई और लाठी भी नहीं टूटी। इहे योजना बनावे लगल। इहे बतिया बात उन साजिश रचे लगलन दोनों प्राणी। फौजी समर सिंह कहलन करे उर्मिला तई कमावा काहे न अबे क दिहल जा। गईलन और मड़ई में से बात उन छपटी काटे वाली गणा से लेके इलन।
लेकिन हे पंचे, वही बगलिया वाला कोटरवा में गीता अपने भाई सोनू के लेके सुतली बा, लेकिन गीता सोई नहीं थी, गीता जगी थी। साई फूस के आवाज सुनत बा, गणास लेके लन पजवे लगलन। गीता बात धीरे से जाके एगो मुकी रहल, वही घरवा में मुखिया से तकलस तो देखत बे कि बाबू गणास पजवत हुन। जान गई आकि माई हमरे बाबू के चढ़ा के बात उन हमनी के जान मरवावल चाहत बिया। गीता दौड़ के अपने भाई के जगावत पे, बाबू सोनू आँख खोल, बाबू आँख खोल। लेकिन अब वो बालक सोनू हो के का पता बा, और रोवत में बहनिया एगो बात कहत बे, का कहलस, कहलस कि जल्दी से भागा चला घरवा के त्यागी चला, हर भागना तजुआ कटई बाहो बीराना, त केहू नरवाई सुनी हर माई बिसराई गईली, हर खुनवा से अजुआ नहई बा वो भी। बाबू आँख खोल, लेकिन जागे तब तो सुनो। बाबू बात उन गणास पजवत हुन, इशारा करत बा कि जल्दी जाए। कल के रूप तेन धार लगा ले, एक छेव में बात अपने बेटा के सर धर बात अलग कर दे। गीता सोच गई कि अगर देर हुई तो बाबू आग के बात हमारे भाई के बात सर धर, साथ में हमरो जान मार दिहन, अलग कर दिहन। गीता बिटिया का दिमाग काम कर गया। विराज सुनने वाले बाबू, गीता हिम्मत बांध के अपने भाई के उठाती है, चौकी पर चढ़ के उठौलस, कानी पर सटलस, दबे पांव चौकी से उतरल और पिछली वाली खिड़की से गीता अपने भाई को लेके बात दुआरे पर भाग गए। अंधेरी रात, सांय सांय की आवाज, गीता अपने भाई को लेकर के भगी। रोज जात बे, ताकत जात बे, भागत जात बे। वो गीतवा गईल कहाँ, तनी गौर करब। हरे तगोदिया में लेके गीता अगली बिरनावा, गोदिया में लेके गीता अगली गाजीपुर सहारा गईली। रात के बेला में गीता भगी और भागते भागते आ गई गाजीपुर शहर में। सुबह हो गया, गाजीपुर सिटी स्टेशन पर बाबू वही प्लेटफार्म पर बात उन गीता अपने भाई को लेकर रो रही है। क्यों जान पहचान के आई, बता दी बाबू से, अब संगे संगे हमनी के बात उन जान मार दिहन। और तब तक का भयल कि अरे तब तक गाड़ी का रुकली समान, तब तक गाड़ी का रुकल, भाई लेके भाई लीसा एक ट्रेन आती है, जिस ट्रेन का नाम बताया गया सारनाथ एक्सप्रेस। गीता का दिमाग काम किया, रहो बाबू खोजवा के मरवा दिहन, काहे ना अपने भाई के लेके कहीं दूर देश निकल जाए। वहीं सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचती है और अपने भाई को लेकर के गीता उस गाड़ी में सवार हुई। गाड़ी खुली, नंदगंज और बिहार होते बाबू पहुंचती हैं बनारस कैंट स्टेशन पर। जब यात्री उतरने लगे तो गीता भी अपने भाई के लेके का कैलस, हर जाई करके उतरी गीता कैंट जाई करके उतरी गीता कैंट
बनारस कैंटी स्टेशन पर गीता अपने भाई को लेकर के उतर गई। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के नगरी काशी विश्वनाथ के नगरी में 3 दिन तक भटकती रही। गोवन के फट्टी ना गए है। अपने भाई को लेकर के गीता चली गई गंगा तट। सोचती है अपने भाई को लेकर के इसी गंगा में छलांग लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं, लेकिन अपने आप को रोकती है कि नहीं, मरते तो कायर है, पागल मत बनो। सोच गई कि अपने भाई के पढ़ाई लिखाई एक नेक इंसान बनाई, भले ही इस मन को भिक्षा मांगना पड़ेगा। गंगा का किनार पकड़ी चली आ रही है बाबू। आ गई राजघाट पुल, जो मुगल सराय से बनारस काशी के लिए रूट आता है। वही राजघाट पुल पचड़ के पुल उस पार गई। आज जब उस पार गई, बगल में वेदावती मठ है। गीता अपने भाई को लेकर के उसी मठ के पास गई। थकी अपने भाई को लेकर के उसी मठ के सीढ़ी पर गीता बात उन सुतल पे हो बाबू। भोर के समय डंडी स्वामी उतरते हैं उस मठ के मठाधीश, देखते हैं, टहलने के लिए गए, देखते हैं दोनों बच्चे सोए हैं। जाग के बाद उन गीता के सर पर हाथ रखलन है। बेटी आंख खोल, कहां से आई है, किसकी बेटी है, कहां कराने वाली है। गीता जब मिजत आंख खोलस, देखती है मेरे सामने कोई महर्षि, कोई बाबा, कोई देवता खड़े हैं। लपक के बाद उन पैर छलस, रोवे लगल। बाबा कहते हैं कि बेटी मत रो, कहां से आई है तू, किसकी बेटी है, कहां कराने वाली है। तो रो के बात उन बतावे लगल कि बाबा हमार बड़ी दुख भरी कहानी है। का कहलस, यह बतावत बा, हर एक करा हीरो वाला हब गंगा जी मारिया, हर एक करा हीरो वाला जामुनावा, अरे बेटी कहां की रहने वाली है तू, किसकी बेटी है, कहां जाएगी। कलश की कहां जाई हो बाबा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और वो करके गीता कहने लगी, का कलश, कहलस की दिलवा के बतिया हर बताई कैसे
ये बाबा कहीं दूर के नहीं, जानल चाहते हैं तो यही गाजीपुर के हम रहे वाली बेटी है। माँ के सया बात न मनी पर से हट गए। हमर बाबू फौजी जवान, दूसर बियाह किलन सौतेली माई आइल, चढ़ा के बात न मेरे भाई के जान मरवावल चलस। अपने भाई के लेके भागल बनी हो बाबा, भागल बनी। कहाँ जाऊं इस हालत में, कहीं दूर घर नहीं बा। यही गाजीपुर बात नौली गांव के हम रहे वाली बेटी है हो बाबा। बाबा कहते कि बेटी मत रो। कहल गिलबा कि न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। बालक भगवान के रूप हुआ करते हैं। समझ ले, मारने वाला से ऊपर बचाने वाला होता है। आज से तुम दोनों का परवरिश मैं करूंगा। मेरी भक्ति, मेरी तपस्या यही होगी कि तुम दोनों को आश्रम में मैं परवरिश करूं। और जिस दिन पढ़ लिख करके बाद तुम अपने पैर पर खड़े हो जाओगे तुम दोनों, उस दिन समझ जाऊंगा कि मेरी भक्ति, मेरी तपस्या सफल हो गई। इससे कोई बड़ी भक्ति नहीं हो सकती। उठा लिए दोनों बच्चों को, लेकर के आश्रम में गए। आज जब आश्रम में गिलन तो गीता बाबा के पकड़ के एगो बात और कहलस। का कहलस? कहलस कि वो के सहारा कैसे अब दे है दुनिया। अरे चेकरा लिखाइल बाटे कलश की बाबा भूख बर्दाश्त नहीं होती। प्रसाद बचाता, जैसे आज विश्वकर्मा बाबा की पूजा भयल, अशोक भैया प्रसाद बचा था, भगवान का भोग लगाए थे। वही प्रसाद उठाए बाबा, दंडी स्वामी उठा करके और ला करके गीता को देते हैं, ले बेटी प्रसाद ग्रहण कर। गीता प्रसाद खाती है, पानी पीती है। वह प्रसाद बात उन अपने भाई के खियोलस। अब वही आश्रम में दोनों बात रहे लगल। समय गुजरे लगल। कहल गिल बा कि संगत से गुण होत है कि संगत से गुण जात। विराल लास्ट के तरफ चलत बा। धीरे धीरे बात उन दोनों बड़ होत हुवन, लेकिन हमारे बिरहा कहाँ पहुंचल? बिरहा कमरे लास्ट धुन स्वर्गीय रामदेव चचा गाँव का गाँव मास्टर। सखिया तनी बिरहा पर आ जाए। हर तो संत के सहारा, अरे गैल पाई दुन बचवा। आ शुरू कैल फिर से धीरे धीरे बात उन गीता पढ़त बा। और गीता धीरे धीरे बात उन मैट्रिक पास कैलस। मैट्रिक मने समझत नहीं आप सब ना।
हमनी के तो गृह मंत्री जनबे न करेला बतौले रहलन कि जौन लड़का इंटर पास क के 12 में नाम लिखवाई करे के लैपटॉप मिली तब का तो धीरे धीरे बात मैट्रिक यानी कि इंटर पास कैलस गीता और इंटर पास करने के बाद वो गीता डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगी। सोनू भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो भी बाबू धीरे धीरे हाई स्कूल पास कैलस, इंटर भी पास किया, जवानी के दहलीज पर हुए। नतीजा का निकलल, अरे तो सोनू भाई सिपाही अपना अरे भवनाई में जमे अन्नर सबान गईल गीता जाके घर के जमे। अरे तो गईल चमनवा हरसाई सुन रे बचवा अब देख कैसे होई हन बाबू माई सुन रे बचवा। विराट सुनने वाले बाबू तनी गौर करब, उत्तर प्रदेश में बात पुलिस के भर्ती खुलल, वांट भरा सोनू और सोनू जाके उत्तर प्रदेश पुलिस में बात भर्ती हो गए। गीता डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद कहीं दूर नहीं गई, बनारस गए होंगे बाबू। बीएचयू के ठीक बगल में सामने हेरिटेज हॉस्पिटल है, हेरिटेज हॉस्पिटल में बात गीता नर्स के काम करने लगी। अब इन्हें के बाद इन्हें छोड़ा, अब चल जब फौजी के घरे पूरा विराह के निचोड़ अल्लाह में देवे के पड़ल। कैसे लालचाई हर लालचाई मान है हर बिगड़ दुनिया में बाबू। भइल नहीं लाल संख्या पपिया गवारी, आइल बा बुढ़ावती लोगवई नहना सुनावे लागल। दोनों प्राणी तीर्था कर गइलन हरिद्वार। तनी बात समझ चले, फौजी समर सिंह रिटायरमेंट हुए, घरे आ गए, समय ढेर दिन गुजर गए है, पैसा रुपया जितना रहल सब बात उन्हें उर्मिलवा के नावे जमा कर दिल। औलाद भगवान देवे ना कैल उर्मिलवा के, जौना लालच में बेटा बेटी ये दुनिया में ना रहलन, वो लालच ओकर पूर्ति ना हो पावल। भगवान इंसाफ किए कि औलाद नहीं दिए, पैसा रुपया मैं ओकरे नावे जमा कर दिलन। समाज के लोग ताना मारे लगल, जाए मर्दे जिंदगी भर बीरताई के काम कैला, लेकिन मेहरारू के काला पर जौन कुकर्म काम कैला कि तोहर बेटा बेटी ये दुनिया में ना रहलन, और वनिये के श्राप लगल कि तोरी दूसरी औरत के भगवान औलाद ना दिलन। हम बताइला कि तेज मर्द कब बात बर्दाश्त नहीं करे, अब तेज भरत कब पहना बर्दाश्त नहीं करे। बात लगल फौजी का, गैलन जाके बैंक से मैं पैसा रुपया उतार लेलन, उतार के लिया के आलिया के बाद उर्मिलवा के आगे रखलन, कलन के ले आई यह न चाहत रही। अब यही के लौना लगाओ, यही के तोशक लगाओ, यही के तकिया बनाओ, यही पैसा रुपया के खो, कहीं फिर मोदी जी के दिमाग गड़बड़ भइल। हाँ, तब पैसा लाने में मिल जाई।
एक जीव जर गेल बा। नोटिए बदल ले इनका। अरे खाली नोटबंदी हो गए बेरी के बाद 2-2 हजार के नोट बेचारा मेहरारू के दिल रहा वो बंद हो गए ऐसे खिसियाई रहा कहलन कि आखिर फिर कहीं दिमाग गड़बड़ भल आ नोटबंदी हो जाई पैसा में बेकार हो जाई कर ले बढ़िया कि यही पैसा के चल चल के बात दुनिया में तीर्थ कल जाई दान पुण्य कल जाई गरीबन में बात दान कर दिल जाई हो सकेला भगवान मालिक हमनी के बात माफ कर दे ये पाप से बात मुक्ति मिल जाए पैसा रुपया लेकर के हिंदुस्तान की सारी तीर्थ स्थली घूमे और घूमते घूमते बात न हरिद्वार आ गिलन लेकिन बार समय भगवान को नहीं छोड़ा हमरा त्वरा में का रखल बा नतीजा का निकलल तदेसवा के घूमत अइलन काशी के नगरिया पंचे दुर्गा वाला पूजा देख बरो हलियाली सान यही बाबू दुर्गा पूजा था और दुर्गा पूजा में लड़का कुल भसान करे दुर्गा जी के लेके जात हुन तो तुम मैं भगल वही समय बात समर सिंह बात आपन दुल्हन उर्मिला को लेकर के गुजर रहे थे नतीजा का निकलल टाली से धाका लागल बुढ़िया गिरी गईली बाबू भाईली बेहोश कनिया फाटल बा कपा भरती हेर के जावई में लगवा करवलन पंच गीत नर सब प्रेमा वहां से कैली उपचा सोनू सिपाही खून बुढ़िया के दिहलन बाबू दंडी स्वामी सुनी करके आए बका आखिर बाबू धक्का लगा टाली से दूर फेंका गई उर्मिला छटपटात बा खून के बौछार चलत है समर सिंह चिल्लात हन भैया बचा लो वही बच्चे उठाकर लेकर के गए और ले जाकर के बनारस वही हेरिटेज हॉस्पिटल में बात उन्हें एडमिट कराए ड्यूटी पर कोई और नहीं बल्कि नर्स वह गीता थी इलाज करती है मलहम पट्टी करती है भाई भी फोन किया बन कैसी हो मैं कल भैया मैं तो ठीक हूं एक अभागन बुढ़िया बेचारी पड़ी है ब्लड ज्यादा बच चुका है बच नहीं पाएगी सोनू की आंखें भर गई बहन जिंदगी में यह तेरा भाई मां के गोद में नहीं खेला मां का दर्जा भाई का दर्जा पिता का दर्जा बहन का दर्जा अगर कोई धरती पर दिया तो सिर्फ तुम हो वो भी तो बेचारी किसी की मां होगी बन बचा ले तुरंत छुट्टी लेकर के मिर्जापुर में कार्यरत था आया बनारस और कहा कि बन देख अगर मेरा ब्लड लगता है तो पूरा ब्लड निकाल करके इस सभागन बुढ़िया मां को बचा ले हम लोगों का जीवन परहित के लिए है ब्लड चेक कराते उसी ग्रुप का उसका भी ब्लड था अपना खून देख करके वह बेटा सोनू उस उर्मिला बुढ़िया मां का जान बचाया समर सिंह बैठल उन बगल में दंडी स्वामी भी आ गए दोनों बच्चे जाकर के पैर छू करके प्रणाम किए समर सिंह देख रहे हैं कि काश आज अगर हमारे दोनों बेटा बेटी रहते हैं दुनिया में तो हमारो बेटा बेटी ऐसा नहीं न भई रहता रही ना गयल जल जल शरीर है समर सिंह के
जाके यो पैर छू के प्रणाम कैलन, लेकिन सवाल कर दिए कि बाबा क्या आप शादीशुदा हैं? कहला कि नहीं। कहला कि जब शादीशुदा नहीं तो बच्चे कहां से? कहते हैं कि जानना चाहते हो यह राज, यह भेद आज तक मैं किसी से नहीं बताया। ये हमारे बच्चे नहीं, ये बच्चे अनाथ हैं। मैं संत हूं, मेरा कर्तव्य है परवरिश करना, और मेरी भक्ति मेरी तपस्या सफल हो गई। दोनों बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए पढ़ लिख करके। इससे कोई बड़ी भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन सुन लो, यह कहीं दूर के बच्चे नहीं, यही गाजीपुर कोई नौली गांव है, उसी नौली गांव का रहने वाला कोई फौजी समर सिंह था। उसी समर सिंह के दोनों बच्चे हैं। कौन ऐसन बाप ना हुई होकर कलेजा ना फट जाई। सामने औलाद हुन, लेकिन वह भागा बाप यह नहीं कह पाता आकी गीता मेरी बेटी हो और सोनू तुम मेरा बेटा हो। एक टक दोनों बच्चों के बाद तो निहारत हुन, आंख से झर 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 आंसू चलने लगा। बाबू दंडी स्वामी कहते हैं कि बाबा आप क्यों रोने लगे? कल बाबा रहा नहीं गया दोनों बच्चों की सूरत देखकर। आंसू पोछलन गईलन जिस बेड पर उर्मिला आराम कर रही थी, उसी बेड के पास जा करके बेड पर बैठे, सर पर हाथ सहलावत उन कल के उर्मिला तूने तो मुझे ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दी कि आज औलाद रहते हुए भी यह बाप बेगर औलाद का हो गया। कलश की बुझनी का बुझावे लगल। अब हम ठीक है, चलो बुढ़ौती बात का कर तेल मालिश करो। कल के रे पगली मेरी पहले बात सुन, औलाद होते हुए भी बेगर औलाद के हो गए। समर सिंह बतावे लगल। का बतौलन? बिरहा का लास्ट पॉइंट है। सोनू बचवा अरे बचाओ लो तारे जान। कलंक करे और मिला तो नहीं पहचान पाई रे पगली, नहीं पहचान पाई अपनी बेटी को। तो सुन बतावत हूं, कहलन की बीरनई के साथ जवन भागल में बहिनिया हारे वह बड़ी दौर से हमर गीता बचौलस तुम्हारी जान के। जानती हो जो तुझे मलहम पट्टी कर रही है वह नर्स कौन है? वही तेरी बेटी गीता है रे गीता। तू नहीं पहचान पाई अपनी बेटी गीता को, और जो तुझे खून दे करके बचाया वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि वही तेरा बेटा सोनू है, जो ना बेटा के हमरे हाथ से बात उन तू कटवावल चहली। देख आज वह दोनों तुर जान बचौलन। अब तू ही बताओ कि दोनों औलाद सामने हैं, कैसे कह दूं कि गीता मेरी बेटी हो और सोनू तुम मेरा बेटा हो? ये बतिया बता के समर सिंह सोचलन कि जाके कहीं कुइया इनार
झांक ले मर जाई, अब जियम ना। लेकिन गीता नर्स वह प्लेट में दवा कुछ मलहम पट्टी लेकर के खड़ी थी दरवाजे पर, पर्दा लगा था बाबू, सारी बात सुन रही थी। जैसे बारवा निकलन है, हाथवा से पलेटवा उदवैया वाला छूट गए और गीता बात उन अपने बाबू के बात उन अखबार में पकड़ सो रोवे लगल। बाबू ना पहचल, हम ही तुम्हारे बेटी गीता ही हो बाबू गीता, हम पहचान गई। माई से बतियावत रहा, हम पहचान गई बाबू। और जो वर्दी में खड़ा है यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारा बेटा सोनू है, जीवना के लिए की गोदी में बात हम भागर रहनी। इतनी न गलती कैली बाबू कि तू घरवा में गड़सिया पजोत रहा, हम सोनू के लेके भाग गई बाबू, भाग गई। अब माफ ना करबा। अपने दोनों बेटा बेटी के बात उन लेके अखबार में छाती से सटा के और समर सिंह रोवत हुन। समर सिंह रो रहे हैं बाबू, लेकिन बेड पर पड़ी उर्मिला पछताव कर रही है कि जौना खाती अलगा भैली उहे मिलल बकरा भी ती दोनों जिंदे हुए सन। अब कवन मुंह लेके जाए सामने, जौना के बाद तुम मरवावल चली आ उहे हमार जान बचौलन। ऊ का कैलस तला जला के पापिन करम ही बन गईली, हारत बिजुली के तार धै के उहो मरी गई। संस्कार कैला नफरत भुलाए के औहे सोनू बचावा, अरे बचाला तोहर जान के। आखिर बाबू उसी हॉस्पिटल में उर्मिला पछताव करती है और बिजली का करंट पकड़ करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। समर सिंह लेकर के गए गंगा जी में अंतिम दाह संस्कार किलन और अपने दोनों बच्चों को लेकर के बाबू आ गए वहीं वेदावती मठ आश्रम पर और आश्रम पर आकर के भगवान के भजन करने लगे और दोनों बच्चों का प्यार पाने लगे। कहानी का अंत हुआ कहना है, कुसुम पराग स्वामी जदू देहू जी गुरुकारी, कथन करे संतोष कवि बालाजी बने पुजारी। अरे नवरिया केवनी घाट पर लगी